नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, बहुत दिनों बाद हम आपके पास फिर से वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। कुछ सामाजिक परिस्थितियां और कुछ यात्राओं की वजह से आपको हम यूट्यूब का कोई भी वीडियो नहीं बना सके, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन अब फिर से शुरू कर रहे हैं हम आपके मनपसंद कार्यक्रम। सबसे पहले आज बताएंगे आपको कि सोने और चांदी के बाजार में क्या होगा या स्टॉक मार्केट में क्या होगा। मित्रों, याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति सोने के कारक हैं और साथ में मंगल महाराज भी सोने के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है 2 तारीख को जून में अपनी राशि परिवर्तन करके और कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है। इसके बाद मेष में मंगल महाराज भी हैं, वो भी उच्च के ही हैं। सूर्य महाराज जो हैं अपनी 3 बार जो नक्षत्र है उसका परिवर्तन करेंगे। मतलब इस महीने में, जून महीने में 3 बार ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने ग्रह हैं सभी अपने अपने नक्षत्रों का परिवर्तन करेंगे और लगभग सब अपने अपने नक्षत्रों में रहेंगे। जैसे राहु शतभिषा में रहेगा, केतु जो है मघा में रहेंगे। तो ये सब नक्षत्र जो बदल रहे हैं, तो इनके पीछे का रहस्य क्या? जब नक्षत्र का मालिक खुद होता है, वह ग्रह वहां पर पावरफुल होता है। जैसे शतभिषा में रहा हुआ राहु, शतभिषा नक्षत्र का मालिक भी राहु है, इसलिए राहु वहां पे मजबूत होगा। इसी तरह से जैसे हम देखने जाते हैं कि सूर्य महाराज वृषभ राशि में रहेंगे और वृषभ राशि में जब बदलेंगे तो उस समय रोहिणी नक्षत्र में होंगे। रोहिणी का मालिक चंद्रमा है, वहां पर चांदी का इफेक्ट आएगा। जैसा कि हम पहले भी बहुत बार अपने वीडियो में बता चुके हैं कि युद्ध जो है वह 2 जून के बाद बंद होगा, अथवा तो बंद नहीं होगा लेकिन पूर्ण रूप से शांत होगा। और जैसे गुरु महाराज मार्गी हुए थे, तभी मैंने बताया था कि जो युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच का, यह युद्ध धीरे से, इसमें शांति आने वाली है। युद्ध चल रहा है लेकिन यह युद्ध थोड़ा सा ठंडा होगा। रूस यूक्रेन की युद्ध में भी यही स्थिति आएगी। 2 जून के बाद थोड़ी सी स्थिति में परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति खुद इसको बंद करेंगे। मार्केट थोड़ा स्टेबल होने की संभावना दिखा रहा है। कितना होगा यह तो हम देखेंगे। जून महीने में आपके पहले मैं आज बता रहा हूं, कमोडिटी मार्केट में खास तौर पर सोने और चांदी के भावों में क्या स्थिति आएगी। आपको सोने के भाव में कब घुसना है और कब निकल जाना है, कौन सा सप्ताह आपके लिए खराब होगा, कौन सा सप्ताह अच्छा होगा, ये तीनों चीजें हम यहाँ पे आपको बताएंगे जून महीने के हिसाब से। मई का महीना था, उसमें तो हमने देखा कि वॉलेटिलिटी रही लेकिन बहुत नॉर्मल रही। कोई ना बहुत बड़ी वृद्धि हुई, ना कोई बहुत बड़ी गिरावट आई। स्टॉक मार्केट में भी स्थिति यही बनी हुई है। महंगाई की वृद्धि होने वाली है और भी महंगाई बढ़ेगी, इसका आपको ध्यान देना है। करप्शन का भी मार्ग बढ़ेगा, क्योंकि शतभिषा का राहु ये करप्शन करवाएगा। अब मित्रों शुरू कर रहे हैं। आपको सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि तारीख 1 से 8 जून तक सूर्य महाराज रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, यानी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाएगा कि मतलब जो रोहिणी नक्षत्र जो है वृद्धि का योग देता है। वृद्धि के साथ साथ वह संचय करने का भी है, आकर्षण का भी ग्रह है, नक्षत्र है। ऐसी स्थिति में आपका आकर्षण भी बढ़ेगा और वृद्धि भी होगी। सिल्वर चांदी का, चंद्रमा जो है सिल्वर का कारक है, शुक्र जो है वो भी सिल्वर का कारक है। तो शुक्र और बुध जो है वो प्रमाण में 20% तक सिल्वर का कारक बनता है। जब ऐसे ग्रह हैं, तीनों ग्रह इकट्ठे होंगे, तो आप समझ लीजिए कि चांदी में थोड़ी सी तेजी यानी वृद्धि होने की संभावना दिखा रहा है।
हाँ, जो लोग चांदी खरीद रहे हो या जो लोग चांदी में काम कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, तो मित्रों, हमारी यह चैनल किसी को ये सलाह नहीं देती कि आप यहाँ खरीद लो और आप यहाँ बेच दो। आपको अपने टेक्निकल एडवाइजर से, जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, उनसे जरूर संपर्क करना चाहिए। अगर आप करेंगे, आपको फायदा जरूर मिलेगा। बुध जो है आर्द्रा नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा और यह मृगशिरा नक्षत्र जो है वह भी इसके लिए फायदा देने वाला है। 8 बजे वह राहु के नक्षत्र में, यानी मैक्युलेट होगा, राहु के नक्षत्र में जाएगा 8 तारीख को। वहां पर बाजार जो है उतार चढ़ाव वाला रहेगा, यानी जिसे वॉलेटाइल कहते हैं, तो बाजार वहां वॉलेटाइल रहने वाला है। ये आपको ध्यान देना है। हाँ, गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है 8 तारीख को। 1 से 8 के बीच में गोल्ड में थोड़ी सी वृद्धि है, क्योंकि गुरु महाराज जो हैं अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और गोल्ड के कारक गुरु हैं, और जो आपका मंगल है वह भी अपनी राशि में है, यानी मेष में है। ये दोनों कारक गोल्ड के हैं, यानी गोल्ड के भी भाव में 1 से 8 के बीच में वृद्धि निश्चित दिखाई दे रही है। लेकिन गोल्ड जो है वो बहुत सेफ हेवन है, बहुत अच्छा है। मतलब उसमें क्या है, वो बहुत कूदा कूद नहीं करता है, जैसे चंद्रमा उछल कूद करता है ऐसा ये नहीं करता, क्योंकि ये स्थिरता के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। तो गोल्ड में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप ध्यान रखिए कि आपको उसमें धीरे धीरे वृद्धि का योग बन रहा है, यह आपको देखना हो, यानी लेन देन वहां हो सकता है। अब यहाँ पर आपको बता रहे 5 से 8 के बीच में, अभी 5 से 8 के बीच में होगा क्या कि सिल्वर में कोई रैली आ सकती है, और इसके साथ ही रैली भी बढ़ेगी और व्यापक रैली भी हो सकती है। कभी कभी गिरावट भी होती है, ध्यान रखिएगा। ये तो क्या है, देश काल और समय की परिस्थिति के हिसाब से काम होता है। कोई ऐसा टोन आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई कि जिसकी वजह से गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ग्रहों के हिसाब से वृद्धि होना तय दिखाई देता है। दूसरी बात, मृगशिरा में सूर्य महाराज का प्रवेश 8 तारीख को होगा, और यह तत्व जो है वो वृद्धि का तत्व है। और सूर्य, मंगल, बृहस्पति, तीनों की तीनों ऊर्जावान ग्रह हैं, और तीनों के तीनों ग्रह की जो स्थिति रहेगी वह वास्तव में कैसी होगी कि अपसाइड का मार्किंग बताते हैं। तो गोल्ड के कारक होने से तीनों का तीनों में वृद्धि होने की संभावना दिखाई देता है। 9 से 11 तारीख को राहु प्रधान बुध जो है वह फेक न्यूज पैदा करेगा। 9 से 11 के बीच में मित्रों सावधानी रखनी है, फेक न्यूज आ सकती है जिसके कारण वॉलेटिलिटी बाजार में होगी, कहीं वृद्धि भी हो, कहीं गिरावट भी होगी, लेकिन उसके बाद बाजार स्थिर होगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि आप कहीं स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉप लॉस खा जाएगा, कहीं बेचने को रह गया तो बाजार नीचे आ जाएगा, यानी आप दोनों तरफ फंस सकते हो। इसलिए वहां पर बाजार में सावधानी जरूरी है। 11 तारीख को बुध जो है पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी ट्रेडिंग की दृष्टि से वह समय अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु हैं और गुरु ट्रस्ट है। गुरु का मतलब होता है ट्रस्ट, यानी विश्वास। तो बाजार पे लोगों को विश्वास जमेगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का मालिक जो है वो गुरु होता है, और वहां पर गुरु के कारण स्थिरता आएगी। 11 के बाद स्थिरता रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, बाजार में अच्छी चीज दिखाई देगी। और 15 तक सूर्य जो है 15 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। अब पृथ्वी जहां तक 15 तक बाजार में स्थिरता चलेगी और धीरे धीरे वृद्धि है चांदी और सोने दोनों में। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति बनेगी मित्रों, जब मिथुन राशि में सूर्य जाएंगे तो वहां पर फिर से द्विस्वभाव हो जाएगा, मैं खरीदूं या बेचूं। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज पैदा करोगे, यानी मार्केट में कंफ्यूजन होने की संभावना बढ़ जाएगी। 15 से 21 जून तक आपको सावधानी रखनी है। 18 को बृहस्पति जो है पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुष्य नक्षत्र शनि का ग्रह नक्षत्र है, और वहां पर क्या होगा कि डर होगा, बाजार में डरेंगे लोग, लगाऊं न लगाऊं ये स्थिति में आप फंसे रहोगे। लेकिन फिर भी देखने जाइए तो सिल्वर में भी पीछे हट हो सकती है और गोल्ड में भी होने की पूर्ण संभावना दिखा रहा है।
इसके बाद जब अगर समय देखें तो 21 को मंगल जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और जो कॉमोडिटी के भाव में यहाँ पर एकदम वॉलेटिली बाजार चलेगा। यहाँ पर बाजार बुलिश हो सकता है 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में। सिल्वर जो है प्रॉफिट देगा, तेजी भी रहेगी और साथ में 22 को सूर्य आर्द्रा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में जाएंगे, वहां एक ग्रहण योग बन जाता है और जिसकी वजह से परिणाम ये होगा कि बाजार में जो तेजी है वो उसमें थोड़ी निरस्ता आ सकती है। 22 से 30 जून राहु गैप अप और गैप डाउन, कभी कभी 22 से 23 के बीच में बाजार एकदम हाई पर खुल सकता है और लो पे बंद हो सकता है या लो पे खुल के हाई पे जा सकता है, यानी दोनों तरफ अस्थिर हो सकता है। सावधानी वहां आपको जरूर रखनी है। 29 जून को जो बुध है वो वक्री हो जाएंगे और वक्री बुध जो है आप जानते हो कि बाजार में पोजीशन को टाइट कर देता है, वहां पर सफलता कमजोर मिलने की संभावना है, यानी रिवर्स बाजार होने की संपूर्ण संभावना दिखाई देती है। इसलिए जून महीने का यह आकलन मित्रों किया जाता है कि वास्तविक रूप से यह जो बाजार है ये धीरे धीरे अपनी चाल से चलेगा और थोड़ी सी स्थिरता आने की संभावना है, यानी जो ज्यादा अस्थिरता अभी चल रही है उसमें कमी आएगी और बाजार धीरे धीरे बढ़ेगा, आपकी संपत्ति भी बढ़ेगी। तो दर्शक मित्रों, सोच समझ के काम करिएगा, इसीलिए यह वीडियो बनाया गया है। दीजिए मुझे इजाजत। आपके सवाल हैं, आप हमसे पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप जुड़िए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। जय माता जी।